मन्य कैच्छति जन सहसा ग्रहीतुम् पृथ्वीनाथे मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभस्वामिनेतमे ऋषभस्वामिनेतमे। युगादि प्रभु ऋषभ की चरणों में भाव भरा वंदन परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी की चरणों में समस्थित भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं भक्तामर स्तोत्र की रचनाकार जैन धर्म की महान आचार्य मार्तुंडी भक्तामर स्तोत्र के प्रारंभ के 2 श्लोकों में जो उल्लेख किया वह आप लोगों को बतलाया गया था कि भक्तामर भक्त अमर, जो भक्तामर अर्थात प्रभु ऋषभ की भक्ति करता है वह अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। या प्रभु ऋषभ की भक्ति में जो इतना डूबता है, निमग्न होता है, वह अमर बन जाता है। यह भक्तामर अनेक रहस्यों का यह भंडार है। सुनी प्रणाम किया युगलों को, ऋषभ के दोनों चरणों को मार्तुंग ने प्रणाम किया। उन चरणों को प्रणाम क्यों किया, क्या कारण है? यदि हम कारण की खोज में जाएं, बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन 3 प्रमुख कारण हमारे सामने आएंगे कि मार्तुंग ने ऋषभ के चरणों को प्रणाम किया। क्यों? कि वे उद्योग करने वाले हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभारा उद्योतकम, उद्योग करने वाले हैं। और उनके चरणों से इतना प्रकाश निकल रहा है, तो ये उद्योग करने वाले चरण है, इसलिए उन्हें वंदन किया गया, प्रणाम किया गया। और ऐसे चरण जो आलंबन देने वाले हैं, मालंबनम भवन, आलंबन देने वाले वे चरण है, जो कि ऋषभ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज को व्यवस्था दी, राज्य की स्थापना की। और राज्य की स्थापना के लिए अर्थ चाहिए, तो अर्थार्जन कैसे हो? एक पूरे समाज की व्यवस्था देने के बाद फिर उन्होंने नए मार्ग के ऊपर चले और वह अध्यात्म के मार्ग का प्रवर्तन किया। तो इसलिए वे युगादि में आलंबन देने वाले हैं, सहारा देने वाले हैं। और तीसरा
उनके चरणों में वंदन करने से पाप का नाश होता है, पाप नष्ट होती है। इसीलिए आचार्य मार्तंड ने उनके चरणों को वंदन किया और ताकि संसार चक्र में, संसार में डूबते हुए प्राणियों के लिए आप सहारा हैं, आप आलम्बन देने वाले हैं और उस सहारे से सबका कल्याण होने वाला है। तो प्रभु मैं आपकी स्तवना करूंगा, भक्ति करूंगा। भक्ति का सबसे पहले क्या किया? संकल्प किया। आदमी पहले संकल्प करता है, तो मार्तंड ने भी यह संकल्प किया कि भगवान मैं आपकी स्तुति करूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा। संकल्प तो कर लिया आचार्य मार्तंड ने, और संकल्प करने के बाद ही चिंतन करती है कि मैंने जो संकल्प किया है उसको पूरा करने में मैं सक्षम हूं या नहीं हूं। और बहुत बार यही होता है, आदमी संकल्प कर लेता है, एक प्रवाह होता है, एक माहौल होता है, एक अवसर होता है, संकल्प कर लेता है, लेकिन उस संकल्प को निभाने में, उस संकल्प की क्रियान्विति करने में उसको फिर कठिनाई आती है। और ये स्थिति मार्तंड की बन रही है कि मैंने संकल्प तो कर लिया, किसका, किसकी स्तुति करूंगा, किसकी भक्ति करूंगा, कि ऋषभ देव की करूंगा। अरे तूने अपने आप को देखा या नहीं देखा कि तेरे में उतनी कैपेसिटी है या नहीं है, उतनी सत्यता है या नहीं है, या तू असत्य है। अब भावावेश में लिया संकल्प वह कितना कारगर होता है। आचार्य मार्तंड अपनी सत्यता और क्षमता का जब चिंतन किया तब उन्हें लगा कि अरे यह कैसे होगा, ऋषभ की स्तुति करना और मेरे जैसे के लिए यह कैसे संभव है। और वे अगले काव्य में अपने इस भावना को, अपनी इस समस्या को रखते हैं और समाधान भी निकालते हैं। बुद्ध्या विनापि विगुणा चिद पाद पीठ तो तुम समुद्यत मति विकत्र को हम बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्य इच्छति जन शशाग्रहीतुम मन्य इच्छति जन शशाग्रहीतुम कि बुद्ध्या विबुधार्चित पादपीठ है। बुद्ध्या बिना की विबुधार्चित पादपीठ है। अरे तुम किसकी स्तवना करोगे, किसकी स्तुति करोगे कि ये ऋषभ के जो पाद है ये तो देवों के द्वारा पूजित है। पादपीठ, पादपीठ होते ना, शक्तिपीठ होती है, अन्य अन्य स्नातियों की पीठें होती है, तो यहां बनाया पादपीठ है। पाद नाम है पैर का, जहां जिस चौकी के ऊपर पैर रखे जाते हैं वे पादपीठ। और वह पादपीठ तो देवताओं के द्वारा वह पूजित है।
ऐसे देवता जो इंद्र है वे उसकी पूजा करती है। बृहस्पति है जिनके पास इतनी बुद्धिशाली है देव है, वे उस पादपीठ की पूजा करते हैं। विगत द्रव्यो, विगत अर्थात ऋषभ मातु, क्या तुम लज्जित नहीं होगा? एकदम लज्जा है कि लज्जित नहीं होगा। क्यों कि बुद्ध्या विना अपि, बुद्धि विहीन होने का कार्य कर रहा है। बुद्ध्या विना अपि, बुद्धि नहीं है, बुद्ध्या विना अपि, बुद्धि विहीन होने पर भी तो ये कार्य कर रहा है। मैं मतलब मान लो स्तोत्रम, स्तुति करने के लिए समुद्यत तत्पर हुआ है कि मान तुम, तुम्हारे में कहां क्षमता है कि तुम इतने ऐसे तीर्थंकर युगादि देव भगवान ऋषभ के चरणों की उनकी तो स्तुति करेगा। तेरे में तो सत्यता है ही नहीं, क्षमता है ही नहीं, तो क्या होगा? लज्जा की अनुभूति। ये अपनी समस्या है, अपनी समस्या, और अगले चरण में समाधान दे दिया। भक्तावर की हर पद्यों में, लगभग पद्यों में यही खासियत मिलेगी। अपनी समस्या बताते जाएंगे, समाधान देते जाएंगे कि जल संस्थितम, जल में ठहरे हुए इंदुबिंब, चंद्रमा के प्रतिबिंब को, इंदु नाम चंद्रमा का है, इंदुबिंबम चंद्रमा के प्रतिबिंब को बालम विहाय, बालक को छोड़कर अन्य कै जन, दूसरा कौन मनुष्य सहसा बिना सोचे समझे ग्रहितों पकड़ने के लिए इच्छति, इच्छा रखता है। इसका सारे का भावार्थ होगा, हे देवों के द्वारा पूजित जिनेश्वर, जिस प्रकार जल में प्रतिबिंब चंद्रबिंब को पकड़ना असंभव होते हुए भी ना समझ बालक उसे पकड़ने का प्रयास करता है, उसी तरह, उसी प्रकार मैं भी अत्यंत अल्प बुद्धि होते हुए भी आप जैसे महामहिम की स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूं। क्या मेरी यह धृष्टता नहीं है? आपकी स्तुति के लिए मेरी तत्परता ठीक बाल प्रवृत्ति की तरह है, अर्थात मात्र एक उस बालक की चेष्टा मात्र है। दुनिया में अनेक बल होते हैं, अनेक बल, जिनमें धन का बल भी होता है, सत्ता का बल भी होता है, पद का बल भी होता है, बुद्धि का भी बल होता है, बहुत सारे बल होते हैं। तो उन बलों में सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन श्रेष्ठ माना गया है बुद्धि का बल। धन का बल सत्ता के बल से भी ज्यादा बुद्धि का बल है, वह श्रेष्ठ होता है। और हमारे भारतीय साहित्य में, धार्मिक साहित्य में, जैन साहित्य में ऐसे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं बुद्धिमान लोगों के। जैसे जैसे अभय कुमार बहुत बड़ा बुद्धिमान, धनजी धना सेठ उसका आता है, नंदी सूत्र में रोहक का आता है, रोहक बालक बहुत बुद्धिमान था। अन्य देखिए राजा भोज के बारे में आता है, बीरबल की आती है, अकबर बीरबल की बहुत सारे लंबी श्रृंखला है।
आचार्य मालपुर के मन में ये पहला विकल्प यही उठा कि भगवान आदिनाथ की स्तुति करने जितनी मेरे में बुद्धि नहीं है, बुद्धि का अभाव है, तो स्तुति कैसे करूंगा? मैंने संकल्प तो कर लिया, करूंगा कैसे? तो उसका समाधान लिया कि मुझे अल्प बुद्धि है, मैं जानता हूं मेरी अल्प बुद्धि है, लेकिन उस अल्प बुद्धि का मुझे बिल्कुल भी खेद नहीं है, दुख नहीं है, खेद नहीं है। क्यों? जितनी मेरी शक्ति है मैं भक्ति तो करूंगा, स्तुति करूंगा, मैंने संकल्प किया है। कैसे करूंगा? कि प्रभु आप मुझे उस बालक की तरह समझे कि चंद्रमा के बिंब को बालक असली जान करके पकड़ता है। देखिए, पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में रश्मियां बिखेर रहा है और उसके प्रतिबिंब कौन से पानी में ठहरेगा? किस जल में ठहरेगा? जो जल निर्मल, गंदा पानी हो, गंदा पानी हो तो वहां उसका प्रतिबिंब नहीं आएगा, निर्मल पानी हो। दूसरा, वह पानी चलायमान न हो, चंचल न हो। यदि पानी एकदम से हिल रहा है, उस पानी में प्रतिबिंब नहीं होता, स्थिर हो, उसमें वह प्रतिबिंब होता है। और ये बालक मानो छत पर दौड़ रहा है, बर्तन में निर्मल स्वच्छ ठहरा हुआ पानी है, बच्चा उसमें चंद्रमा को देखता है तो क्या करेगा? पकड़ना चाहिए। व्यक्ति बिंब को नहीं, प्रतिबिंब को पकड़ने में रुचि रखता है। मूल बिंब तक नहीं जाता, मूल तक नहीं जाता है, प्रतिबिंब या प्रतिछाया को ही पकड़ता है। आदमी रोज दर्पण में चेहरा देखता है, सब देखते होंगे कि कैसा, ये क्या प्रतिबिंब है? मूल बिंब नहीं है, मूल तो छिपा हुआ है। उसको देखने के लिए यह दर्पण नाम काम नहीं करता है। तो बच्चा तो नादान है, वह उस चंद्रमा को पकड़ता है तो कोई उसकी क्या हंसी नहीं उड़ाता। और कोई समझदार बड़ा आदमी उसको चंद्रमा को पकड़ेगा तो क्या होगा? हंसी का पात्र होगा। तो बंधुओं, बहुत बार वो कार्य जो बड़े लोग नहीं कर सकते, जिस कार्य को बड़े लोग करने में सब कुछ आते हैं, बच्चा फट से कर देता है या बोल देता है तपाक से। बच्चे में बाल में ये होता है और उसको बाल समझ करके सब क्या करते हैं? उसको क्षमा कर देते हैं। अब हम इसको एक और देखिए कि पानी की मान तुमने अपने ज्ञान को है, वो क्या पानी माना, ये पानी, और ऋषभ को है, प्रभु को है चंद्रमा, कि इसका बिंब मेरे ज्ञान में पड़ेगा तो मेरा काम हो जाएगा, कोई भी बाधा नहीं रहेगी। बहुत गहरी ये बात है। तो व्यक्ति सोचे, चिंतन करे, जो बाल होता है, बच्चा होता है, उसमें दो चीज की खासियत होती है। उसके कारण ही बालक तारतम्य का भाव स्थापित करता है। क्या? एक तो बच्चे में समर्पण होता है, समर्पण होता है बच्चे, वे फट से बात को मान लेगा, उसके मन में तर्क नहीं होती है, वो किंतु परंतु नहीं कहेगा। उसको जो बच्चा बोलता है, छोटा बच्चा है, उसको आप लोग बुलाते हैं, ठगाते हैं, वो वैसा मान लेता है। क्यों? कि उसमें समर्पण है। और बच्चे में दूसरा होता है सरलता, सरल होता है बच्चा। वो जैसे जैसे बड़ा होता है तब जाकर के छल कपट प्रपंच ये सारे तब आते हैं। इसलिए मां तुम कह रहे प्रभु आप मुझे बाल समझना, एक बच्चा समझना
और मेरी भक्ति को है वह आप क्या करना, कबूल करें। कितना सुंदर भक्तामर के इस तीसरे श्लोक में अपने आप को आचार्य मान तुम ऋषभ के चरणों में अपने आप को प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत कर दिया है। यह है मूल हमारा श्लोक और इसका सरलता से मैंने कोशिश की है इसका शब्दार्थ और भावार्थ को आप लोगों को समझाना। अब भक्तामर के जितने भी श्लोक हैं उसके अलग अलग हैं प्रयोग किए जाते हैं। ये स्पष्ट है भक्तामर एकदम शुद्ध आध्यात्मिक स्तोत्र है, यहां भौतिक कामना के लिए नहीं है। लेकिन भक्तामर की रचना काल के वर्षों के बाद जब इसके ऊपर टीकाएं लिखी गई और इसको और बढ़ावा दिया गया तो आचार्यों की वह युग था, मध्यकालीन युग था, चमत्कारों का युग था, मंत्रों का युग था। लोग इधर उधर भटक रहे थे तो लोगों की श्रद्धा को स्थिर रखने के लिए जैनाचार्य ने मंत्रों का, यंत्रों का, तंत्रों का, तीनों का बहुत सारा लिया। जैन तंत्र भी है, जैन मंत्र भी है, जैन यंत्र भी है। लेकिन ये कल्याण के लिए नहीं, ये एकदम अपना कंसेप्ट हर व्यक्ति को क्लियर रखना चाहिए। तो वे भौतिकता की दृष्टि से जो भक्तामर के बारे में बताती है कि इस तीसरे श्लोक के जो रिद्धि का मंत्र है जिसका आगे नवरात्र में 7 दिन का सोचा हुआ है उसमें थोड़ा जप कराया जाएगा। वह मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम और इसका मूल मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धिभ्य सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भाव कार्य सिद्धि राम रीं रूं स्वरूपाय नमः। इसका एक विधि है, उस विधि के अनुरूप इसकी लंबी साधना की जाती है तो शत्रुओं से बचाव आदि कार्य है या आत्मिक आनंद की अनुभूति, आंख आदि की जो प्रॉब्लम्स रहती है उनमें अन्य अन्य कार्यों में उपयोगी है। और इसके आजकल हर एक श्लोक के अब तो नए नए खोज करने वाले खास करके जो इंदौर की भक्तामर की मंजू बहन अब्दुल्ला 2 साल पहले आई हुई थी, उसने बीजाक्षर भी कर दिए, एक बीजाक्षरों के माध्यम से वे प्रयोग करा दी है। तो एक भक्तामर एक गहरा सागर है, हर चीज में किसी में भी हम थोड़े से गहराई में जाती है तो ज्ञान है वह अनंत है, उसका कोई पार नहीं है। अब व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता कैपेसिटी होती है कि वह कितना कैसे ग्रहण करता है। तो ये भक्तामर की तीसरे श्लोक का ये आप लोगों को समझाया गया, इसी आशा के साथ ओम आए।